जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ, फिर उसी जगह पर मौजूद जहाँ पर हम कल थे, यानी कि सिविल हॉस्पिटल, बीके हॉस्पिटल के नाम से जो कि जाना जाता है। कल यहाँ पर डीजी हेल्थ के यहाँ पर आए हुए थे डॉक्टर पुनिया, और कुछ कमियां उन्होंने देखी और कुछ कमियां हमने भी बताई, और लगता है वो कमियां दूर होंगी बड़ी जल्दी। लेकिन लोगों का कहना है कि ये कमियां बरकरार हैं और बनी रहेंगी। हमारे साथ शख्स हैं, परिचय के मोहताज नहीं, सतीश चोपड़ा जी। बात इनसे करेंगे, कई वर्षों से लगे हुए बीके हॉस्पिटल में मानवता की सेवा के लिए, और थोड़ा सा इनसे चर्चा करेंगे कि कल जब डॉक्टर साहब यहाँ पर आए तो क्या लगता है कि हालात बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ ने कल कुछ सवाल किया, आज जवाब इनसे लेने की कोशिश करते हैं। चोपड़ा साहब नमस्कार। जी, नमस्कार। चोपड़ा साहब, कल डीजी हेल्थ आए थे यहाँ पर डॉक्टर पुनिया, जी। कुछ सवाल हमने किए और कुछ कमियां भी दिखाई दी। नहीं, आपकी वीडियो देखी थी, उसके अंदर जी आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। एक तो ट्रॉमा सेंटर की आपने बात की कि यहाँ पे काफ़ी समय से हम लोग माँग उठा रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर फरीदाबाद शहर को मिलना चाहिए। जिसके बारे में उन्होंने जो जवाब दिया कि 100 किलोमीटर के दायरे में 2 होते हैं और मेडिकल कॉलेज में ही वो सुविधा रन हो सकती हैं। जी मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उसके लिए मेडिकल कॉलेज का बैकअप ज़रूरी है ट्रॉमा सेंटर का। तो जैसे छायसा मेडिकल कॉलेज चालू किया गया, तो उसके अंदर जो है ट्रॉमा सेंटर की सुविधा अलग से बनाई जानी चाहिए, ताकि यहाँ का जो फरीदाबाद में जो मरीज़ है, उसको दिल्ली के चक्कर ना काटने पड़े। हमारा मकसद साफ और स्पष्ट है जनता के लिए कि रेफर मुक्त फरीदाबाद हो, कि फरीदाबाद के पेशेंट को फरीदाबाद के ही सरकारी अस्पताल में इलाज मिले, उसे दिल्ली के अस्पतालों में धक्के ना खाने पड़े। चोपड़ा साहब, आपने एक मुहिम भी छेड़ी थी कि रेफर ना किया जाए दिल्ली, जी। फरीदाबाद के मरीज फरीदाबाद में ही रहे। जी। घोषणा भी हुई, लेकिन अभी फिर भी वही ढाक के 3 5 जो कहते हैं, अभी तक जो है ट्रॉमा सेंटर शुरू नहीं हुआ। क्या उम्मीद है, लगती है अभी कि ट्रॉमा सेंटर छायसा में शुरू होगा या नहीं? जी, पुनिया जी से बात हुई थी, उन्होंने भी कुछ संकेत यही दिए थे कि मेडिकल कॉलेज है तो उसमें सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाएगी फरीदाबाद की जनता को। और पीछे हमारे आदरणीय विधायक ने भी और सभी ने सदन में भी सवाल उठाए थे, तब भी यही बात हुई कि ट्रॉमा सेंटर जो है फरीदाबाद की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और लोगों को मिलनी चाहिए। 30 लाख की आबादी है, टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने में हरियाणा में दूसरे नंबर पर है और जन जी सुविधाओं के नाम पे शून्य है। तो यहाँ के गरीब गुरबा पेशेंट को दिल्ली के अस्पतालों में धक्के खाने पड़ते हैं। दिल्ली का नाम सुनते ही पेशेंट घबरा जाते हैं कि जी उसके साथ बिल्कुल। पता नहीं क्या होगा। फिर वो प्राइवेट दलालों के चक्कर में पड़ता है, प्राइवेट अस्पताल में जाता है, वहाँ इतने लंबे चौड़े बिल बनते हैं कि गरीब आदमी के पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो जान से जाए या जायदाद से जाए। जी इलाज कराता है तो उसको जायदाद बेचनी पड़ती है, इलाज नहीं कराता तो जान से जाना पड़ता है। तो इन्हीं सभी समस्याओं को रखते हुए हमने डीसी साहब को है 10,000 लोगों के साइन करा के सिग्नेचर कैंपेन चलाई थी ट्रॉमा सेंटर के लिए, और वो डीसी साहब के माध्यम से सीएम साहब को भेजा था। और बहुत से हमारे पत्रकार साथियों ने भी उस समय भी उठाया था और समय समय पर उठाते रहते हैं कि हमारे फरीदाबाद में इतने सारे नेशनल हाईवे जा रहे हैं, एक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं, औद्योगिक नगरी है, जलने कटने एक्सीडेंट मार कुटाई आप देखते हैं आए दिन, यहाँ गोली चल रही है, चाकूबाजी सब चीज़ें घटनाएं होती हैं, तो उसमें लोगों के जान चली जाती है। तो ट्रॉमा सेंटर होगा तो हम लोगों की जानों को बचा सकेंगे और यही हमारी मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द ये सुविधा फरीदाबाद के नागरिकों को दी जाए। चोपड़ा जी, एक एक बड़ी मांग और भी है, आपने भी उठाई है, कई सामाजिक संगठन उठाते हैं। आईसीयू जो है उसके बेड आ गए, पुनिया जी के कार्यकाल में भी शुरुआत होनी थी, लेकिन अभी तक आईसीयू शुरू नहीं हुआ। किसको जिम्मेवार मानते जी, हैं? जी, मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ पे 18 बेड हैं जिन पे वेंटिलेटर बना के आईसीयू बना रखा है और मैन पावर ना होने की वजह से वो फंक्शनल नहीं हो पाया। आदरणीय हमारी पीएमओ सविता यादव जी ने भी कई बार डिमांड भेजी है कि हमें डॉक्टर दिए जाएँ, हम इस आईसीयू को फंक्शनल करें ताकि जनता को लाभ मिले। और ये पुनिया जी के कार्यकाल में जब सीएमओ साहब थे और कोविड था, तब ये मोदी जी के जो थे वेंटिलेटर भेजे गए थे जी पूरे हिंदुस्तान में, और वही वेंटिलेटर हैं वो ऊपर लगे हुए हैं और आईसीयू हमारा बनाया हुआ है, बिल्कुल तैयार है। सिर्फ मैन पावर की कमी की वजह से वो फंक्शनल नहीं हो पा रहा और जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा। और मुझे उम्मीद है कि पुनिया जी यहाँ सीएमओ भी रहे हैं, तो इसलिए उनको यहाँ की जो समस्याओं के बारे में जानकारी है पहले से, और बहुत अच्छे इंसान है, मानवता के लिए काम करते हैं। उन्होंने उनसे हम दोबारा मिलेंगे तो यही बात रखेंगे कि आईसीयू को जल्द से जल्द फंक्शनल किया जाए, जिससे गरीब आदमी को है राहत मिले। चोपड़ा जी, ट्रोमा सेंटर की बात की, आईसीयू की बात की, एक बड़ा सवाल है मेरा। तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आते हैं लोग इलाज करवाने के लिए, और एक बड़ी समस्या जो है, जो कमी है, बड़ी समस्या है, जो दवाइयाँ हैं यहाँ पर, दवाइयाँ नहीं मिलती। लोग आते हैं खांसी की, बुखार की, नॉर्मल जो एक छोटी सी जो बीमारी का है, उसकी दवाइयाँ बड़ी
कम होती हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती, क्या है कारण, जी, क्यों लास्ट नहीं मिलती? मैं आपको बताऊँ, हमने कई बार आरटीआई लगाई तो हमें यही जवाब मिलता था कि 500 कुछ दवाइयाँ, 535 एक सैंक्शन है हमारे पास दवाइयाँ, जिसमें से 210 220 दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध होती थी। काफ़ी जी, टाइम मैंने आरटीआई लगाई, अपने डीसी साहब से भी अनुरोध किया इस बारे में, और जो आगे हैं हमने समस्याएँ रखी। उसके बाद फ़र्क तो ये पड़ा कि काफ़ी कुछ दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध होने लगी हैं, पर वो फुलफ़िल करना सरकार को चाहिए 300 ताकि दवाइयों की फिर भी कमी अक्सर दिखाई देती है। हाँ, 250 से 300 दवाइयाँ जो जी, कम थी, अब जो अब मद्देनज़र अब देखी गई हैं चीज़ें, तो काफ़ी सुधार तो हुआ है, पर और बेहतर बनाने की मुहिम जारी है, और मुझे लगता है कि उसमें सुधार होगा भी। पहले से राहत मिली है जनता को, जिस तरह से पत्रकार भाई और सब उठाते रहते हैं बातों को और समस्याओं को उठाते हैं, तो सरकार के भी कान खड़े होते हैं और जो है लोगों को लाभ मिलता है। और उम्मीद है कि वो जो दवाइयों की कमियों की बात है वो हमने पहले भी रखी थी। हमने एक अनुरोध और भी किया था कि हम जो यहाँ जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोले जो 24 घंटे जी, चले। बिल्कुल, बड़ी फिर रात बड़ी को 2 बजे पेशेंट आता ज़रूरत है, है ये। पेट दर्द होता है, उसको इंजेक्शन लिख दिए जाते हैं कि बाहर से लेके आ, रात को 2 बजे बेचारा वो बाहर धक्के खा रहा होता है। कम से कम यहाँ जेनेरिक मेडिकल स्टोर होगा तो उसको कम से कम यहाँ 24 घंटे दवाई चाहे अपने पैसों से खरीदे, पर उसको जी, मिल पाएगी। हुँ, कई बार ऐसा होता है कि वो महिला ही अपने पति को लेके आई, उसके साथ कोई है ही नहीं, और उसको दवाई के लिए रात को महिला 2 अकेली बजे कैसे परेशान। सड़कों पे जी, बिल्कुल। घूमे। तो एक जेनेरिक मेडिकल स्टोर अगर यहाँ पे खुल जाता है तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी। जो दवाइयाँ बाहर से वो महँगे उसमें खरीद रहे हैं, जेनेरिक उस पे सस्ती मिलेगी। तो इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान के साथ एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा, एक्स-रे मशीन जो है बीके हॉस्पिटल की अक्सर खराब रहती है, ओपीडी लगती है गर्मियों में 2 बजे तक, अब शायद टाइम बढ़ गया 3 बजे तक है। हाँ, वो 9 तो से 3 आते हैं, सर्दियों में मरीज़ आते हैं, सर्दियों में 9 से एक्सीडेंटल केस आते हैं, 3 जी। कई बार ड्रिंक एंड ड्राइव के केस आते हैं बिल्कुल, लड़ाई झगड़ा बहुत और चीज़ें उस एक्सीडेंट जगह पर होती हैं। देखा जाता है कि एक्स-रे हो नहीं पाता। जी, हालाँकि जो बताया गया कि एक्स-रे जो अभी शुरू होने वाला है शाम तक होगा, क्या लगता है आपको शुरू होगा और ये समय ठीक है या गलत है? देखिए, ये बहुत लंबे समय से हम माँग कर रहे हैं कि फरीदाबाद का एक ही सिविल अस्पताल है, उसमें शाम को और रात को एक्स-रे नहीं होते हैं, जो होने चाहिए। तो पेशेंट परेशान होता है, बीके से रेफ़र कर दिया बल्लभगढ़ से रेफ़र कर दिया जाता है बीके, बीके आने के बाद पता चलता है यहाँ एक्स-रे मशीन जो है अगले दिन चलेगी। जी, बिल्कुल। तो उसको बाहर भेज दिया जाता है, उसको बाहर फिर दलालों के हाथ में पड़ते हैं, वो बहुत लंबा चक्कर हो जाता है। तो पहले भी हम ये माँग करते रहे हैं कि सिविल अस्पताल है, इसमें 24 घंटे एक्स-रे की सुविधा होनी चाहिए, जी, जिसके मद्देनज़र इनको 3 स्टाफ और पीएम मैडम ने दिए हैं, अभी बात हुई थी उनसे, और इवनिंग में वो चलाने की बात कर रहे हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग चलेगा एक्स-रे मशीन, तो बहुत राहत मिलेगी लोगों को। हमारा उनसे अनुरोध है कि थोड़ा-सा जो है इवनिंग में थोड़ा गैप देके उसको देर रात तक चलाया जाए, ताकि जो दुर्घटनाएँ होती हैं 8 बजे से 10 बजे इस रात को ही ज़्यादा होती है, दुर्घटना, लड़ाई झगड़े, चोटिल जो है व्यक्ति ज़्यादा रात को जी। आते हैं, तो उन्होंने संज्ञान लिया इसके ऊपर, और उम्मीद है बहुत जल्दी जनता को राहत मिलेगी और शाम को और रात को भी एक्स-रे की थोड़ी सुविधा मिलने लग जाएगी, जिससे जनता को लाभ होगा सर। सतीश जी, आप सुविधा की बात कर रहे हैं, लाभ की बात कर रहे हैं। एक समस्या बड़ी है, मॉर्चरी बनी हुई है। जिले में कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है, ऐसा कुछ भी तो मॉर्चरी में बॉडी आती है। गर्मियों में समस्या बढ़ जाती है कि यहाँ पर जो फ्रीजर रखे हुए हैं, मशीनरी अक्सर खराब मिलती है और फ्रीजर बहुत कम है। और हालाँकि अभी प्रकाशित भी हुआ कई समाचार पत्रों में, तो फ्रीजर आए गए हैं। लगता क्या गर्मियों तक लग पाएँगे, इंस्टॉल होंगे या ये समस्या बनी रहेगी, खराब होंगे, क्या होगा? मैं आपको बताऊँ डॉक्टर यादव जी थे 2015 में, उस समय ये 8 नए फ्रीज़र आए गए थे। उससे पहले जो फ्रीज़र थे वो भी कंडम थे, तो टोटल हमारे पास पीछे 12 फ्रीज़र होते थे, जिसमें 2-4 ही चलते थे। जी, बिल्कुल। हमने बहुत संघर्ष किया उसके लिए, पत्र भी लिखे गए, आदरणीय पीएमओ मैडम से बात हुई, पत्रकार साथियों ने बहुत छापा था। तो उसके बाद जो 6 फ्रीज़र एस्कॉर्ट कबोटा कंपनी नाम की उन्होंने सीएसआर फंड से वहाँ लगाए थे, और अभी 4 फ्रीज़र और आए हैं। तो इंस्टॉल हो गए? इंस्टॉल वो 1 हफ्ते में हो जाएँगे, बात हुई थी, डॉक्टर साहब ने ही बताया कि 1 हफ्ते के अंदर वो 4 नए फ्रीज़र भी इंस्टॉल हो जाएँगे, और जो पुराने 8 हैं वो भी ठीक करा दिए गए हैं। तो 14 यानी हो टोटल जाएँगे टोटल? टोटल 18 हो जाएँगे। 18। हाँ, जी, 18 फ्रीज़र हो जाएँगे। जो शवों की दुर्गति होती थी वो अब नहीं होगी, लोगों को असुविधाएँ होती थी। आपने जाके देखा होगा वहाँ शेल्टर भी बनाया गया, बैठने की सुविधा की गई है, पीने का पानी भी वहाँ उपलब्ध कराया गया है। तो धीरे-धीरे काम कर रहे हैं, उसके ऊपर सरकार भी काम कर रही है, और समस्याएँ कम होंगी आने वाले समय में। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले भी बहुत समस्याओं का समाधान किया है, और आने वाले समय भी किया जाएगा। प्रशासन से लगातार हम संपर्क में बने रहते हैं, और आप जैसे पत्रकार साथी जो है सहयोग करते हैं, इन बातों को उठाते हैं। जनता भी सहयोग करती है, और धीरे-धीरे इन समस्याओं को हम निजात पाएँगे, और उम्मीद है हमारा जो मुहिम थी रेफर मुक्त फरीदाबाद, वो ज़रूर पूरी होगी। जी, धन्यवाद। सतीश चोपड़ा जी हैं, रेफर मुक्त फरीदाबाद चाहते हैं और कई समस्याएं जो कि मैंने इनके साथ शेयर की और इन्होंने जवाब भी दिया है मुझे कि आईसीयू क्यों नहीं बना और ट्रॉमा सेंटर कैसे और कब बन पाएगा, दवाइयों की कमी, मॉर्चरी की बात हमने की है। सतीश चोपड़ा जी ने अपनी बात बड़े प्यार से रखी और निवेदन भी किया प्रशासन से। तो अभी देखते हैं कि चोपड़ा साहब जो कि कई वर्षों से बीके हॉस्पिटल में निस्वार्थ रूप से सेवा करते आ रहे हैं, अभी देखना यह है कि इनकी मांगों को, समाज की मांगों को, जनता की मांगों को क्या माना जाएगा,
या ये हॉस्पिटल इसी तरीके से चढ़ता रहेगा। जुड़े रहें मेरे साथ, कोशिश करेंगे कि हेल्थ के अधिकारियों से बात करें और इन सवालों का जवाब उनसे भी मांगे। जुड़े रहें मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।